ज्ञान संचय केंद्र में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसे संगठन के बारे में जानते हैं जिस संगठन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पूरे विश्व में जो है एक अहम रोल निभाया है। और कहा जाए तो जिस संगठन ने यूएसएसआर के पूरे नक्शे को ही बदल के रख दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे नाटो के बारे में। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाटो का स्थापना किस परिस्थिति में किया गया था, क्यों किया गया था और इसका क्या उद्देश्य था और क्या परिणाम हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में जो है दो महाशक्तियों का उदय हुआ। और ये जो दो महाशक्ति थी वो एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संधि के शर्तों के अनुसार पूर्वी यूरोप से जो सोवियत संघ था उसके सैनिकों को हटाना था, परंतु सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से सैनिकों को हटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उन क्षेत्रों में जो है अपनी विचारधारा की यानी साम्यवादी विचारधारा की सरकारें गठन करने का प्रयास करने लगा। और सोवियत संघ के इसी विचारधारा के कारण, इसी रवैये के कारण जो पश्चिमी यूरोप के देश थे और यूएसए थे, उन लोगों ने रसिया का विरोध करना शुरू कर दिया, यानी सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वार का, शीत युद्ध का जो है जन्म होता है। और इसी शीत युद्ध के क्रम में जब अमेरिका ने सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधारा को रोकने का प्रयास किया, और इस प्रयास में जब उसने जो है फुल्टन भाषण दिया और ट्रूमैन सिद्धांत लॉन्च किया, जो कि खुले तौर पर उस सिद्धांत में कहा गया था कि जो यूएसए है वो सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधारा को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। और इसी कारण से जो सोवियत संघ था वो यूएसए और पश्चिमी देशों से काफी नाराज हो गया। और इसी नाराजगी के क्रम में हम देखते हैं कि 1948 में जो है बर्लिन जो है वो नाकेबंदी होता है। और इस बर्लिन नाकेबंदी ने यूं कहें तो पश्चिमी राष्ट्रों को जो है एक तरह से आतंकित कर दिया। उनके अंदर में भय का माहौल पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय के अंदर जो सोवियत संघ है वो उन देशों के ऊपर साम्यवादी सरकार के गठन के लिए आक्रमण कर दे। और इन्हीं डर के कारण, इन्हीं भय के माहौल के कारण जो पश्चिमी यूरोप के 6 देश थे, इन 6 देशों ने ब्रुसेल्स संधि की। 1948 में इन्होंने ब्रुसेल्स संधि की। एक्चुअली ये ब्रुसेल्स जो संधि था वो एक तरह का सैनिक संधि ही था, यानी इन देशों ने, ये जो 6 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम, इन देशों ने अपना एक सैनिक गठबंधन बनाया। और इस सैनिक गठबंधन का उद्देश्य ये था कि यदि सोवियत संघ इन 6 राष्ट्रों में से किसी भी राष्ट्र के ऊपर हमला करता तो ये 6 के 6 राष्ट्र जो है एक संगठित सेना को लेकर के सोवियत संघ से सामना करते। और इसी क्रम में जो है एंट्री होता है यूएसए का, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र उभर करके पूरे विश्व में आया था वो था यूएसए यानी अमेरिका। क्योंकि जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद सभी जो विश्व के देश थे वो मानने लगे थे कि अभी जो है अमेरिका पावरफुल है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। और उस दौर में जो यूएसए था वो आर्थिक रूप से भी संगठित था। इसी स्थिति का फायदा उठा करके जो अमेरिका है वो ये जो संधि था ब्रुसेल्स संधि, उस संधि में हस्तक्षेप करता है। और वो भी
अपने मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है और आगे चल करके जो है 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन में एक समझौता होता है, जिस समझौते में 10 यूरोपीय देश भाग लेते हैं और लैटिन अमेरिका के 2 देश अमेरिका और कनाडा भाग लेते हैं। इन 12 देशों ने मिलकर के इस नाटो का गठन किया और इस नाटो के गठन का जो मूल रूप से उद्देश्य रहा वो ये रहा कि पश्चिमी यूरोपीय के राष्ट्र को आर्थिक मदद देनी है और साथ ही साथ जो सोवियत संघ है उससे भी इनकी रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से जो नाटो है उस नाटो का स्थापना कब होता है? तो 4 अप्रैल 1949 को होता है और कहां पर? तो वाशिंगटन में इसका स्थापना होता है। इस नाटो के जो प्रथम में जो शुरुआती दौर में इसका उद्देश्य चला था वो राजनीतिक उद्देश्य ही था, यानी कूटनीति तौर पर इन सभी देशों को एक साथ रहना था। लेकिन आगे चल करके अमेरिका के 2 सैनिक कमांडर थे, उन सैनिक कमांडरों का ही ये विचार था कि ये जो नाटो है इस नाटो को एक तरह का सैनिक गठबंधन बना दिया जाए और ये सैनिक गठबंधन जो होगा वो रसिया से या सोवियत संघ से लड़ने के लिए होगा और इन्हीं के विचारधारा पर इस नाटो का जो विस्तार है वो एक सैनिक संगठन, सैन्य संगठन के तौर पर भी किया गया। और ये जो दोनों जो सैनिक थे उन सैनिकों का जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी ये था कि अमेरिका को ऊपर रखो, रसिया को नीचे रखो और जर्मनी को जो है दबा करके रखो। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। इन दोनों का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि रसिया को बाहर रखो, अमेरिका को अंदर रखो और जर्मनी को दबा करके रखो। तो इन्हीं 2 सैनिकों के सिद्धांत पर, 2 सैनिकों के सोच पर जो है इस नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको राजनीतिक से एक सैनिक संगठन का दर्जा दिया जाता है। और ये जो नाटो के जो ऑर्गेनाइजिंग कंट्री थे, जो स्थापित करने वाले 12 राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूके, नॉर्वे, ये सभी जो देश थे यानी 10 जो देश थे वो पश्चिमी यूरोप के थे और 2 लैटिन अमेरिका के देश थे। इस नाटो का जो प्रथम महासचिव हुए यानी नाटो के जो हेड होते हैं उनके हेड को जो है महासचिव कहा जाता है। तो नाटो के जो प्रथम हेड हुए वो हुए लॉर्ड इस्मे। क्या नाम था उनका? लॉर्ड इस्मे जो थे वो नाटो के प्रथम महासचिव थे और वर्तमान में जो नाटो के महासचिव हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो इस नाटो के वर्तमान महासचिव हैं। तो नाटो के जो स्थापित कंट्री थे वो कितने थे? 12, परंतु वर्तमान में जो इसके देश हैं मतलब इसके मेंबर जो हैं वो हो गए हैं 31। कितना? 31। और 31वां जो है जो नया देश है शामिल इस नाटो में वो इसी वर्ष यानी 2023 में ही शामिल हुआ है जिसका नाम है फिनलैंड। और यह फिनलैंड जो है वो वर्तमान रसिया का पड़ोसी देश है। तो पहले ही बताएं कि इस नाटो का जो स्थापना किया गया था वो उस वक्त के सोवियत संघ से सामना करने के लिए इस नाटो का उद्देश्य का स्थापना किया गया था, परंतु वर्तमान में भी ये नाटो का विस्तार दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। दोस्तों आइए अब हम इस नाटो का अंग के बारे में जान लेते हैं, यानी किस प्रकार से ये नाटो कार्य करता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि कोई भी जो वैश्विक तौर पर एक संगठन होता है उस संगठन का
एक संपूर्ण ढांचा होता है, एक क्रम वाइज उसका विस्तृत एक ढांचा होता है जिसके हिसाब से वो अपने निर्णय को लेता है, अब वो अपने कार्य को कार्यान्वित करता है। तो दोस्तों, ये जो नाटो है इसके कुल 4 अंग है। कितने अंग है? कुल 4 अंग है। और ये जो 4 अंग है उसमें पहला जो अंग है इसका, उस पहला अंग का नाम है परिषद। क्या नाम है? पहला अंग परिषद है। इसका जो दूसरा अंग है उस दूसरे अंग का नाम है उप परिषद। क्या है? उप परिषद। तीसरा जो इसका अंग है उसके तीसरे अंग का नाम है प्रतिरक्षा परिषद। प्रतिरक्षा परिषद। और जो इसका चौथा अंग है, यानी जो इसका अंतिम अंग है, उस अंग का नाम है सैनिक समिति। क्या है वो? सैनिक समिति। तो दोस्तों, इन 4 समितियों के माध्यम से यह जो नाटो है अपने कार्य को संपन्न करता है। और नाटो का जो प्रमुख अंग है वह अंग है परिषद। इस परिषद के माध्यम से ही नाटो जो है अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है। और इस परिषद का जो सदस्य होते हैं वो इस नाटो के जो भी सदस्य देश हैं उस सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वही इस परिषद के सदस्य होते हैं। और इनका जो बैठक होता है वो वर्ष में कम से कम एक बार जरूर होता है। और महत्वपूर्ण जो भी निर्णय होता है वो इस परिषद के माध्यम से ही लिया जाता है। किसी राष्ट्र को अगर इसके सदस्य के रूप में शामिल करना है तो ये परिषद का जब बैठक होता है उसी बैठक में इसका निर्णय लिया जाता है कि किसी नए राष्ट्र का इसमें सदस्यता के तौर पर शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। इसका जो दूसरा अंग होता है वह होता है उप परिषद। और उप परिषद में जो सदस्य होते हैं वो इसके जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, जो सदस्य देश हैं, उस सदस्य देश के द्वारा जो मनोनीत होते हैं वही इस उप परिषद के सदस्य होते हैं। तीसरा जो अंग है वो है प्रतिरक्षा परिषद। प्रतिरक्षा परिषद में जो सदस्य देश हैं उसके मंत्रीगण जो होते हैं वो भाग लेते हैं। उसकी प्रतिरक्षा परिषद की जब बैठक होती है तो इन सदस्य देशों के जो मंत्रीगण होते हैं वो मंत्री भाग लेते हैं। और चौथा जो इसका अंग है वह है सैनिक समिति। क्या है वह? सैनिक समिति। और इस सैनिक समिति के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य राष्ट्रों के जो सेनाध्यक्ष होते हैं, जो सुरक्षा मंत्री होते हैं, वही इस सैनिक समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये 4 समितियों के माध्यम से ये जो नाटो है अपने कार्यों को संपन्न करता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि यह जो नाटो का स्थापना हुआ था, इस नाटो का स्थापना का उद्देश्य क्या था, किस कारण से इस नाटो की स्थापना हुई थी। तो इसके उद्देश्य के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था वह 2 उद्देश्य था इस नाटो की स्थापना का। प्रथम जो उद्देश्य था वह राजनीति से प्रेरित था और दूसरा जो उद्देश्य था वह सुरक्षा से प्रेरित था। इस नाटो के राजनीतिक उद्देश्य में क्या था? तो राजनीतिक उद्देश्य में जो उस वक्त के अमेरिका जो था वो अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता था, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देशों में सोवियत संघ जो था बहुत ही तेजी से विस्तार करना चाह रहा था या विस्तार कर रहा था। उसके विस्तार को रोकने के लिए जो है अमेरिका ने एक कूटनीतिक के तौर पर इस संगठन का स्थापना किया और अपने उस कूटनीति या राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इस नाटो की स्थापना की और यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं उन देशों को अपने समर्थन में लाने का कोशिश किया। दूसरा जो राजनीति में ही जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि जो
सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो क्षति हुई थी वो पश्चिमी यूरोप के देशों के ही सबसे ज्यादा क्षति हुई थी। तो अमेरिका ही उस दौर में इन पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए एक सहारा था। इन सभी देशों ने अमेरिका के तरफ जो है वो सहायता के नज़र से देखा। इन लोगों ने सोचा कि अमेरिका ही जो है वो इनकी मदद कर सकता है और अमेरिका भी जो है अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए पूरे विश्व में बढ़ाने के लिए इन देशों का समर्थन किया और कुछ हद तक अमेरिका जो है अपने इस उद्देश्य में पूर्ति भी हुआ। दूसरे इसके सुरक्षा के उद्देश्यों के बारे में चलते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत खत्म होते होते ही या कहें कि अभी खत्म नहीं हुआ था, उसी वक्त से जो सोवियत संघ था वो अपने साम्यवादी विचारधारा के प्रयास के लिए अपने आस पड़ोस के देशों में साम्यवादी सरकार के गठन के प्रयास में लग गया और सोवियत संघ के इस कृत्य के कारण जो उसके पश्चिमी यूरोप के देश थे वो सशंकित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर भी जो सोवियत संघ है वो आक्रमण करके साम्यवादी विचारधारा को थोप दे या साम्यवादी सरकार का गठन कर दे। इसीलिए इन लोगों ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए संगठन का निर्माण किया और आगे चल करके उस संगठन का जो है विलय नाटो के तौर पर हो गया। तो ये था इसका सुरक्षा कारण और कुछ हद तक जो है जो जिस सुरक्षा के मद्देनजर इस नाटो की स्थापना किया था उस उद्देश्य में नाटो अपना सफल भी हुआ। तो आइए जानते हैं कि नाटो का उद्देश्य किस प्रकार से सफल हुआ, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि 1991 में जो है सोवियत संघ जो था वो सोवियत संघ विघटित होकर के कितने 14 राष्ट्रों में बंट गया और यह जो नाटो था उस नाटो का मूल उद्देश्य ही था या यूं कहें कि जो यूएसए ने जो इस नाटो की स्थापना किया था इसका उद्देश्य ही था सोवियत संघ को बांटना, सोवियत संघ को तोड़ना और 1991 में जो सोवियत संघ था वह 14 राष्ट्रों में टूट जाता है, बढ़ जाता है और इस प्रकार से नाटो का जो मूल एम था वो पूरा होता है। परंतु इस उद्देश्य के पूर्ति के बाद भी नाटो का विघटन नहीं किया गया और यह जो नाटो संगठन है आज भी पूरे विश्व में एक शक्तिशाली संगठन के रूप में मौजूद है और केवल मौजूद नहीं है बल्कि दिन प्रतिदिन इसका विस्तार भी हो रहा है। तो दोस्तों ये था नाटो के बारे में डिटेल और अब हम आपको कुछ इससे जुड़े तथ्यों का जो है एक क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं जिससे आपके इससे जुड़े हुए तथ्यों को आपको आसानी से याद रख सके आप। आइए अब हम नाटो से जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी और के इसके स्थापित कर्ता देश कौन कौन थे, यानी किन देशों ने मिल करके इस नाटो का स्थापना किया था? तो 12 देश थे जब इसका स्थापना हुआ था और वो 12 देश कौन कौन थे? अमेरिका, कनाडा, ये लैटिन अमेरिका से थे और यूरोप से फ्रांस, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आयरलैंड, डेनमार्क, यूके, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, ये सभी जो देश थे वो यूरोप से थे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। और नाटो का जो स्थापना कहाँ पर हुआ था, किस सम्मेलन में? तो अमेरिका के वाशिंगटन सम्मेलन में इसका स्थापना हुआ था। जो
नाटो है, इस नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव इसके जो थे वह थे लॉर्ड इस्मे, यहाँ इसमें लिखा गया है, इसमें है लॉर्ड इसमें। और इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वह है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में नाटो के कुल 31 सदस्य देश हैं। और जो नया सदस्य इसमें शामिल हुआ है वह कौन है? तो फिनलैंड है। अगला टॉपिक में आते हैं, तो नाटो के कितने इकाई हैं? तो नाटो के जो कुल इकाई हैं वह 4 इकाई हैं। यानी नाटो के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। कौन कौन? तो परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा परिषद और सैनिक समिति, जिसमें आपको डिटेल में बताएं भी कि परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो परिषद में जो नाटो के सदस्य देश हैं इसके राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं और इसकी बैठक जो होती है वह प्रत्येक वर्ष एक बार होती है। दूसरा है उप परिषद, जिसमें सदस्य देशों के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। तीसरा जो होता है अंग है इसका वह है प्रतिरक्षा परिषद, जिसमें सदस्य देशों के मंत्रीगण जाते हैं। और चौथा जो है वो सैनिक समिति, जिसमें की जो है जो सदस्य देश है उसके सैनिक के जो प्रमुख होते हैं वह भाग लेते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका 2 उद्देश्य था, एक राजनीतिक उद्देश्य था और दूसरा सैनिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य में आपको बताए थे कि राजनीतिक उद्देश्य में क्या था? तो पूरे यूरोप में जो है शांति व्यवस्था कायम करना, एक दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति रखना, और साथ ही साथ अमेरिका का जो राजनीतिक इसमें उद्देश्य था वो चाहता था कि पूरे विश्व में जो है उसका एक छत्र राज हो, सब कोई उसको जो है वो जो है विश्व में एक सुपर पावर बने। और दूसरा सैनिक उद्देश्य में क्या था? तो सैनिक उद्देश्य में था कि जो भी छोटे देश थे या जो भी कमजोर देश थे उनकी रक्षा करना। किससे रक्षा? तो सोवियत संघ के जो साम्यवादी विचारधारा था उससे रक्षा करना, या सोवियत संघ के आक्रमण से उन देशों का रक्षा करना जो सैनिक रूप से कमजोर थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि 1991 में जो है यूएसएसआर 14 देशों में विभाजित हो गया। और इस तरह से यूं कहा जाए तो नाटो के स्थापना का जो मोटिव था, मूल जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। परंतु ऐसा नहीं कि नाटो उस वक्त उसका विघटन कर दिया गया। वर्तमान में भी नाटो स्थापित है और इसका दिन प्रतिदिन जो है सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। और जो देश जो है वो रसिया, और अभी तो वर्तमान में जो है एक चाइना भी साम्यवादी देश आ गया है। इन दोनों देशों से सशंकित होकर बहुत सारे ऐसे देश हैं, इन दोनों के पड़ोसी देश, जो भय के कारण इन नाटो में शामिल हो रहे हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए नाटो का सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। तो ये हुआ नाटो के बारे में पूरे डिटेल में। उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो होगा आपके लिए लाभदायक होगा। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।